जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज आपका जो क्लास लेकर आया हूँ और आपका क्लास है स्वतंत्र भी कह सकते हो बाबू, और हिंदी में इसको कहते हैं हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तो ये आपका वैसे भी होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बाबू इससे पहले जब मैं पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बाबू? ये होते हैं, पहला होता है आपका CNS और दूसरा होता है PNS और तीसरा होता है ANS। क्या होता है? ANS। तो बाबू CNS का उसका टाइप्स, प्रकार, सारा चीज वीडियो अपलोड हो गया, आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। अगर आपको ये समझना है तो ये वीडियो आप जाकर देख लीजिए CNS का। फिर CNS के बाद मैंने आपका सीधा डाल दिया है वो का अगला वीडियो में डाला है जिसमें सारा चीज इसका टाइप्स बताया हूँ। PNS पर भी वीडियो पढ़ चुका है। अब आज लास्ट आपका पढ़ रहा है किसका? ANS का। तो आज केवल आप ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बात को केवल समझो। बाबू इसके नाम से ही क्लियर है, स्वतंत्र। क्या नाम है? स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। समझ में आया कि नहीं आई बात? ठीक, तो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र जो आपका होता है ये तंत्र, अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ANS के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में? ANS। तो ANS के बारे में आपको बताऊं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये तंत्रिकाएं जो होती हैं ये स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये तंत्रिकाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। और मैं आपको बात बताएं कि ये स्वतंत्र तो होती है। कहते हैं ना बेटा कितना भी बड़ा हो जाएगा लेकिन बाप तो नहीं हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? बाप बाप होगा, बेटा बेटा होगा, भले हाइट में लंबा हो जाए, शरीर में मोटा लंबा चौड़ा हो जाए, लेकिन बाप क्या रहेगा? बाप रहेगा। बस वैसे ये स्वतंत्र तो है, लेकिन जब ये अंतिम में इसका कंट्रोल कौन करता है? CNS ही इसका कंट्रोल करता है। यानी ये स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन अंतिम में इसका कंट्रोल कौन करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आप ये लिख देंगे कि परंतु इसका कंट्रोल कौन करता है? इसका कंट्रोल यानी नियंत्रण, इसका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं CNS करता है। समझ में? कि CNS का बहुत आप जान चुके होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यानी ये काम तो स्वतंत्र रूप से करेंगे, लेकिन इनका कंट्रोल कौन करेगा? CNS। और आपको बताएं कि हमारा जो आपका ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है इसके बारे में और आपको बताएं कि ये हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए। अब ऐच्छिक अनैच्छिक क्या है अभी मैं इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। बाकी ऐच्छिक और अनैच्छिक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप हमारा बैक वीडियो जाकर देखिए जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है तंत्रिका तंत्र जो पढ़ा दिया है। मैंने पेशियों का एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को जाकर आप देखिए। तो उसमें मैंने बताया कि हृदय पेशियां क्या होती हैं, ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं। बात समझ में? दिल बार बार धड़क रहा है तो ये कौन सा पेशी है? हम दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं तो ये कौन सा पेशी है? समझ में आई कि नहीं? हम काबले जब मन कर रहा तो हाथों उठा रहे, जब मन कर रहा तो आंख दबा दे रहे। समझ में आई कि नहीं? तो आंख दबाना यहाँ बाहर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? तो वो सारा चीज आप बैक वीडियो में देखिए। अभी यहाँ आप जो समझिए इस चीज को समझने के लिए कि अनैच्छिक क्रियाओं का ये हमारा ANS ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेरा क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं को सही ढंग से या सुचारू रूप से, जो आप लिख लो, सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, समझ में आई बात कि नहीं? और इसके आगे का मैं बात बताऊं कि हमारा ये ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है यानी ANS जो है हमारा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र जो है, ये बाबू उन्हीं अंगों को नियंत्रण करता है। ये नियंत्रण तो करता है लेकिन उन्हीं अंगों का नियंत्रण करता है जो हमारे इच्छा अनुसार काम
ना करते। जैसे अभी मैं समझा रहा हूं, आप केवल एक बात अभी दिमाग में रखो कि एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उन्हीं अंगों को नियंत्रण में करता है जो हमारा इच्छा अनुसार काम ना करता हो। समझ में नहीं? यानी जो, ऐसे लिख दे रहा हूं, उन्हीं अंगों का नियंत्रण करता है जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य न करते, हमारे इच्छा अनुसार कार्य न करते हो, कार्य न करते हो। समझ में नहीं? अब वे कौन कौन से अंग गुरु जी हमारी शरीर हमारे इच्छा अनुसार काम ना करे, ये काम बहुत बड़ी बात। तो बाबू बहुत छोटा मामला है, समझो। हमारे शरीर के अंदर ऐसे अंग हैं, कुछ अंग तो ऐसे हैं कि जब हम कहा तब काम करिए, कुछ अंग ऐसा है जो हम कहा तब वो अपन काम करा करिए, यानी वे अंग को मानना उनना नहीं है। बात समझ में एक नहीं? जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या है, जैसे हमारा हाथ, हमारा मन कर रहा है तो उठाएंगे, हमारा मन कर रहा है नहीं, हमारा इच्छा किया चलो ऐसे कर दिया भारत माता की जय तो जय कर दी, हमारा मन किया खाली भारत माता की जय बोलेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे तो हाथ नहीं उठाओगे। तो ये हाथ पैर आपका क्या, आपकी इच्छा अनुसार काम कर, आपकी पलकें आप किसी को देख ऐसे कर दिए, समझ में बात नहीं है? तो ये आपकी इच्छा अनुसार, अब आप किसी को देख कर चले जा रहा है, क्या मतलब समझ में आया नहीं है? अब देख रहे, अब बहुत लोग निहारते हैं, अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, अब इनका मन क्या निहारने तो निहार लिए, अब किसी का मन कर रहा है क्या बकवास ये, समझ में नहीं? चले गए, अब उसका मेकअप जो किया सब बेकार समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब आगे आप बात समझो, जो अब बेचारे लगाए देखना नहीं किए, समझ में आया कि नहीं? तो ये इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। कुछ अंगे समझ में, जैसे हाथ पैर हमारा हो गया, हमारे इच्छा के अनुसार ही काम करेगा तो ऐच्छिक पेशी हो गया, लेकिन हार्ट, दिल, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करेगा। हम कहेंगे कि हम धोखा खाए हैं, अब दोबारा धोखा नहीं खाएंगे, इसीलिए आप धड़कना बंद कर दो, तो क्या नहीं धड़केगा क्या? हम कहें हम कुछ खाए, हम कहें लीवर से कि पचाइएगा मत, तो नहीं पचाएगा क्या? उसका काम है वो पचाएगा उसको। बात समझ में नहीं? हम कहें कोई चीज, जैसे मान लीजिए कोई चीज किडनी को कहे, जैसे खाया किडनी से कहे कि पानी पिए, किडनी से फिल्टर मत करिएगा, तो क्या किडनी फिल्टर नहीं करेगा क्या? किडनी अपना काम कर देगा। आप खाएंगे, लीवर अपना काम कर देगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और लीवर करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ में नहीं? अब हार्ट को अब लाख बार कहेगी मत धड़के मत धड़के, मानेगा वो, और उसका काम है धड़कना, वो धड़केगा जब तक तुम जिंदा हो और जब तक तुम मरोगे नहीं। ठीक, बात तो दोनों एक है, यानी जब से पैदा हुए और जब तक मरोगे नहीं, तब तक आपकी अनैच्छिक पेशी आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगी। बात समझ में नहीं आई? तो जैसे हमारा एएनएस जो होता है क्या होता है, उन्हीं अंगों का नियंत्रण करता है जो हमारे इच्छा अनुसार काम न करते हो, जैसे हार्ट। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? और उसके बाद आपको बताएं, हमारा ऐसे कई चीजें हैं, जैसे कुछ खाए पिए तो लीवर हो गया, पानी पिए वो फिल्टर करना वाला काम किडनी हो गया। समझ में आई कि नहीं? इन सारी चीजों को वो हल्का फुल्का नियंत्रित करता है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। और बाकी चीजों का नियंत्रण नहीं होता, ये हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं। अब हम थोड़ा सा बात इसके आगे आपको और बता दें कि बाबू ध्यान से समझ लीजिए कि हमारी ये जो एएनएस होती है, अनेक तंत्रिकाएं इसमें पाई जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं ये अनेक तंत्रिकाओं से बनी है। एएनएस मेरा किससे बना? अनेक तंत्रिकाओं से बना। आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि इसमें अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी इसमें अनेक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। समझ गए कि नहीं? अब इन ये तंत्रिकाएं दो प्रकार से बनी। कितने? दो प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है अनुकंपी। क्या होता है? अनुकंपी तंत्रिका। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी क्यों लिख दिया हूं, अभी यहां थोड़ा सा लिखना है इसलिए नहीं लिखा हूं। और दूसरा होता है परा अनुकंपी। परा अनुकंपी। समझ में? इंग्लिश में इसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपैथिक। क्या कहते हैं? सिंपैथिक
और इसको कहते हैं पारासिम्पैथी। समझ में आई कि नहीं? पारासिम्पैथी समझ में थोड़ा सा बता दूं मैं कि यही बता दे रहा हूं कि ये दोनों का जो काम होता है बाबू, सदैव एक दूसरे के ये क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। यानी ये दोनों तंत्रिकाएं क्या होती है, एक दूसरे का सदैव उल्टा काम करती हैं। क्या करती हैं? सदैव उल्टा काम करेंगी। ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा, कौन? अनुकंपी हार्ट बीट को बढ़ाएगा, और ये इसी का उल्टा है, ये चूंकि वह हार्ट बीट को क्या करेगा, घटाएगा। समझ में नहीं? ये हार्ट बीट को बढ़ाएगा और ये हार्ट बीट को घटाएगा। इसके मतलब गुरुजी, इसके मतलब ये साबित हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी विपरीत काम करते हैं। काम तो दोनों करेंगे लेकिन दोनों विपरीत रहेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा। ठीक, अगर वीडियो समझ में आ रहा है बाबू, सारा चीज अच्छा लग रहा है आपको, तो आप चैनल का सपोर्ट करिए। बार बार वही चीज कह रहा हूँ, ठीक, वीडियो जल्दी जल्दी वायरल करिए बाबू, ताकि देश और अपने प्रदेश यूपी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा बहुत बेहतर है। ठीक, घर घर बच्चों को पढ़ाना है और घर घर का बच्चा पढ़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? बस चैनल का आप लोग सपोर्ट करिए, सारा चीज फ्री रखेंगे, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री। समझ में आई कि नहीं? बस एक ही इच्छा है कि कोई बच्चा जब तक जीवन है तब तक अशिक्षित न रहे। उन सबको क्या बनाना? शिक्षित बनाना। धन्यवाद। यही वीडियो को क्लोज करते हैं।